जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है यदुवंशी सक्सेस पॉइंट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई ल्यूशन जीके की बुक से टॉप 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट सभी परीक्षाओं के लिए जिनका भी आप लोग सपना देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर सारे मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो अब तक के एग्जाम्स में 20-20, 25-25 बार पूछे गए हैं। यदि आपका आगे एग्जाम है और एग्जाम से पहले आप एक क्विक रिविजन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि वाईएसपी लाइव क्लास एप्लीकेशन के ऊपर आपके सभी बैचेस को लॉन्च कर दिया गया है, वो भी एक मिनिमम कॉस्ट के आधार पर। वो कॉस्ट जिसमें आप लोग कोई भी बच्चा इस बैच को परचेज कर सकता है और अपने सरकारी जो सपना है वर्दी पहनने का उसको पूरा कर सकता है। जब वाईएसपी लाइव क्लास एप्लीकेशन तुरंत प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यदि कोई दिक्कत परेशानी समस्या रहती है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आपकी राजमार्ग से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ठीक है ना, विश्व का क्या है सबसे बड़ा महासागर पूछा जाए तो आपका बेटा प्रशांत महासागर है। और साथ ही साथ इसकी आकृति है वो ट्रायंगुलर है, यानी कि त्रिभुजाकार है। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। बेकाल झील किस देश में स्थित है? तो बेकाल झील आपकी रूस के अंदर स्थित है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। इस बात को भी आप लोगों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सरसिका राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो सरसिका राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। साथ ही सबसे पहला जो भारत रत्न पुरस्कार है किसको दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है। और यदि यहाँ पर पूछा जाए महिलाओं में सबसे पहले किसको मिला था? इंदिरा गांधी को, ठीक है ना। सबसे पहले किन्हें मिला है? इंदिरा गांधी को मिला है। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। आप लोगों से मैं ये वादा कर रही हूँ, यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, आप अपने आप से 3000 से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ लेंगे। उन 3000 से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने से आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना इन 200 क्वेश्चन को पढ़ने से आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए रखे गए हैं। और वो क्वेश्चन हैं जिनका एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है पूछने की संभावित जो संभावना है सबसे ज्यादा रहने वाली है। पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएसएलवी की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कितने देश आते हैं? तो इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आपके 4 देश आते हैं, जिसमें पहला कौन सा आपका सोमालिया, दूसरा है इथोपिया, तीसरा है जिबूती और चौथा आता है आपका इरिट्रिया। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि बुल और बियर शब्द है आपका स्टॉक एक्सचेंज से रिलेट करता है। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि दामोदर नदी, जिसे हम बंगाल के शोक से के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। और जो आपकी बेटा क्या है यहाँ पर जैविक मरुस्थल के नाम से जानी जाती है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? तो इस बात को सभी ने याद रखना है कि हमारा सौरमंडल मंदाकिनी यहाँ पर इस आकाश गंगा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है जिसे भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है। सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यापक गत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो व्यापक गत का सिद्धांत आपका किससे संबंधित है बेटा? लॉर्ड डलहौजी, जिसको हम हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। किसके नाम से? लॉ, यहाँ पे लॉ ऑफ डॉक्ट्रिन, या फिर आपका बेटा यहाँ पे जो हड़प नीति है उससे कौन रिलेट करता है? यहाँ पे डलहौजी रिलेट करता है। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से हम जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। इसके साथ ही फ्रंटियर गांधी, सरहदी गांधी के नाम से भी किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का संस्थान या संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है और कर्नाटक की राजधानी भी क्या है, बेंगलुरु। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। साथ ही बेंगलुरु को हम किसके नाम से भी जानते हैं, साइंस सिटी के नाम से भी जानते हैं। इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 के तहत आता है। यदि आपसे भाग पूछा जाए तो भाग नंबर 20 है, जिसके तहत संविधान संशोधन आता है। सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये क्वेश्चन हम काफी बार क्लास के अंदर कर चुके हैं कि नीति आयोग का नाम किससे बदल कर रखा गया है, योजना आयोग से बदल कर रखा गया है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और जिसके पहले अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी है। इस बात को भी आप लोग याद रख लेंगे। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको हम अब किसके नाम से भी जानते हैं, रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, अब इसको किसके नाम से भी जाना जाता है, रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। विश्व का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना और भारत का भी सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत किसको माना जाता है? अरावली पर्वत को माना जाता है, और जिसका ज्यादातर क्षेत्रफल कहां पर है, राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और साथ ही ये 45,000 वर्ष पुराना है। इस बात को भी साथ में आपने ऐड कर लेना है। राडार का आविष्कारक कौन है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि राडार का आविष्कारक है रॉबर्ट वाटसन। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे। और यदि आपसे पूछा जाए एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन भी हम कई बार क्लास के अंदर कर चुके हैं कि एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस के अंदर स्थित है। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है आपका 21 जून को, जो आपका बेटा क्या है, 2014 में यूएसए के द्वारा इसको क्या किया, यूएनओ है उसके द्वारा बेटा एक तरह से विश्व के अंदर जो मान्यता है दी गई थी। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक यहाँ पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। साथ ही साथ श्वेत क्रांति यहाँ पर बेटा किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है ना, यहाँ पे दुग्ध उत्पादन से क्या रिलेट करती है? श्वेत क्रांति रिलेट करती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम है जो आपका यहाँ पे शुरू हुआ था 1970 में। ठीक है ना, कब स्टार्ट हुआ था? 1970 के अंदर शुरू हुआ था। इस बात को भी सभी बच्चे याद रख लेंगे। किस काल को योजना अवकाश काल के रूप में जाना जाता है? मैंने आप लोगों को ये क्लास में पढ़ाया हुआ है कि बेटा तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में 3 साल का गैप रहा था। ठीक है ना, उस 3 साल के गैप को ही हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं, जो आपका 1966 से लेकर 1969 तक रहा था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1966 से 1969 के समय को क्या कहा जाता है? अवकाश काल के नाम से जानते हैं। और कैसा अवकाश? योजना अवकाश काल के नाम से। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया? तो आप लोगों को क्लास में मैंने पढ़ाया है कि जो हमारी मूल यहाँ पर संविधान था उसके अंदर आपके टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां मौलिक अधिकार था आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है ना, और संपत्ति के अधिकार को बेटा यहाँ पर मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर किसमें कर दिया? विधेयी अधिकार यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया। और 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1978 में। ठीक है ना, और कौन से आर्टिकल में रख दिया? 301 के आर्टिकल के अंदर इसको अब मान्यता दी गई है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता आपकी मिलती है आर्टिकल नंबर 19 के एक भाग के अंदर। साथ ही साथ बेटा प्रेस को हमारा क्या कहा जाता है? देश का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। राज्यसभा का यदि पदेन सभापति आपसे पूछा जाए तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। और साथ ही साथ आज का आपका होमवर्क भी रहेगा कि वर्तमान के अंदर हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है। देखती हूँ कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो सैंडल पीक है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अटलांटिक महासागर की आकृति किस प्रकार की है? तो अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकार की है। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक जो स्थिति है उसका अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। ठीक है ना, क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती है? तो मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। और साथ ही साथ आपका यदि पूछा जाए वो यहाँ पर बेटा जो हमारा एटमॉस्फेयर बना वो उसकी सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल ही है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस ग्रह को अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखेंगे कि लेटे हुए ग्रह के नाम से यूरेनस को जाना जाता है, क्योंकि वो क्या है, सूर्य की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है? तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सूर्य मंगल और किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित हैं? तो आपका बेटा मंगल और बृहस्पति हैं, जिनके बीच में छोटे छोटे यहाँ पे ग्रह हैं, जिनको हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। और ये भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस से अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी थी? जिस प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी यहाँ पे एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में, है ना। और यदि आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1925 के अंदर। कौन से अधिवेशन में बनी थी? कानपुर अधिवेशन में बनी थी। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहली किस स्थल की खोज की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पहला जो स्थल खोजा गया था आपका 1921 के अंदर हड़प्पा जो स्थल है उसको खोजा गया था। और साथ ही साथ किसके द्वारा खोजा गया था? दयाराम साहनी के द्वारा बेटा क्या किया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है ना। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहली यहाँ पर हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन सा हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोट के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेटा क्या, जो हानिकारक पदार्थ नाभिकीय विस्फोट के बाद लंबे समय तक सक्रिय रहता है वो है प्लूटोनियम 239, ठीक है ना। साथ ही यदि आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई के अंदर स्थित है। सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे। साथ ही जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट होती है आपके पास तुरंत हमारी क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो भारत के अंदर बेटा केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है, या फिर केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। और साथ ही इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से किया जाता है? तो यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, यानी कि पानी के अंदर यहाँ पर कितने ऑक्सीजन मौजूद है उसके आधार पर क्या की जाती है? नदियों के अंदर प्रदूषण की मात्रा उसको नापा जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को बेटा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और आपका बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। इसके साथ ही सबसे पहले जो पंचायती राज है वो कहाँ पर लागू हुआ था? नागौर जिले में लागू हुआ था। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है, ठीक है ना। आपका यहाँ पर क्या है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? सीवी रमन की याद में, ठीक है ना। सीवी रमन की याद में क्या बनाया जाता है? यहाँ पर बेटा साइंस डे बनाया जाता है, क्योंकि उन्हें 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। और साथ ही 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। इस बात को भी सभी बच्चे ऐड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक कहा जाता है ब्रह्मणी नदी को। सभी बच्चे याद रखेंगे। कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो यहाँ पर सभी बच्चों ने याद रखना नागालैंड है,
जो संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहा जाता है? जंक या फिर अवांछित, जैसे कोई ऐसे मैसेजेस हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं, वो हमारे फोन के ऊपर आने लग रहे हैं, तो उसको हम स्पैम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए बेटा सिल्वर आयोडाइड यानी कि AgI का यूज किया जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? यदि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा यहाँ पर देश पूछा जाता है, ब्राजील है, जिसके अंदर कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। इस बात को भी आप लोग ऐड कर लेंगे। पुणे और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पुणे और मुंबई को जोड़ने वाला दर्रा है बोरघाट दर्रा। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा, राडार का पूर्ण रूप क्या है? तो राडार का पूर्ण रूप है बेटा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। रॉबर्ट वाटसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी और राडार की फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त होने वाला सिल्वर आयोडाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अभी मैं आपको पीछे बता के आई थी कि सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है? AgI होता है, और जिसका हम आर्टिफिशियल रेन के रूप में यूज करते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है, थट्टेकार्ड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे, थट्टेकार्ड पक्षी अभ्यारण्य है जो केरल राज्य के अंदर स्थित है। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप यदि पूछा जाए तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? आपका अरब प्रायद्वीप है। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर बेटा सभी बच्चे याद रखेंगे कि विश्व की सबसे प्रमुख अवरोधक प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। कौन सी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नाखून पॉलिश रिमूवर में मुख्य रूप से क्या होता है? तो नेल पॉलिश के अंदर जो रिमूव करते हैं, जिसको हम थिनर के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर मेन रूप से एसीटोन का यूज किया जाता है। सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? तो भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा का जो शुभारंभ है वो हुआ था बेटा तारापुर महाराष्ट्र से, ठीक है ना। और जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पे पहुंचे और आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकें। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई थी? तो जिस प्रकार से बेटा आप सभी बच्चे जानते हैं कि 1857 की क्रांति को हमारे देश के अंदर पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, और उस दौरान जो ब्रिटिश सरकार है उनका जो अधिकार था वो किसके पास था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। बाद में 1858 के अंदर यहाँ पर ब्रिटिश जो क्वीन है उसके यहाँ पे जो ताज है उसके नीचे इस चीजों को ले आए थे, और जिसके बाद में गवर्नर जनरल के जो पद है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया था? वायसराय पद के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा है, हमारे संविधान में उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो उपाधियों का अंत किस में आता है? आर्टिकल नंबर आपका 18 के अंदर। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस में आता है? आर्टिकल नंबर यहाँ पे 17 के अंदर। साथ ही यहाँ पर समानता का अधिकार किस में आता है? आर्टिकल नंबर 14 के तहत आता है। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, उस देश का नाम बताइए जिसकी राजधानी सराजेवा है। तो सराजेवा जो राजधानी है वो किसकी है? आपकी बेटा बोस्निया और साथ ही हर्जेगोविना यहाँ पर देश है जिनकी राजधानी क्या है? सराजेवा है। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। महासागरों का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? तो महासागरों का निर्माण मुख्य रूप से ब्लास्टिक चट्टानों से हुआ है। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। जो यहाँ पर बेटा अगला क्वेश्चन को सभी बच्चे गौर से देखेंगे, और साथ ही जो बच्चे आज क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं याद रखेंगे, एक क्लास आपकी 6:30 बजे और एक क्लास रहेगी शाम को 7:30 बजे। दोनों ही क्लासेस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दोनों क्लासेस को समय पर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देवप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि देवप्रयाग जहां पर अलकनंदा नदी किसमें मिलती है? भागीरथी नदी के अंदर जाकर मिलती है, और जिसके बाद में किसका निर्माण होता है? गंगा नदी का, ठीक है ना। इन दोनों के मेल से ही क्या बनती है? गंगा नदी मिलती है। और प्रयागराज में यदि आपसे पूछा जाए तो गंगा नदी और कौन सी नदी मिलती है? यमुना नदी, ठीक है ना।
प्रयागराज में कौन सी नदियां मिलती हैं? यहाँ पर बेटा गंगा नदी और साथ ही साथ आपकी यमुना नदी मिलती है। इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप पर स्थित है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो कालाहारी मरुस्थल के अंदर निवास करने वाली जनजाति का नाम है बुशमैन जनजाति। ठीक है ना, कौन सी जनजाति है? बुशमैन जनजाति है, जो कहां पर निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल के अंदर निवास करती है। और इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? यदि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश पूछा जाए किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर, तो आपका कौन सा है बेटा? कनाडा। यदि विश्व का पूछा जाए तो रूस, और उत्तरी अमेरिका का पूछा जाए तो कौन सा? कनाडा है। यदि एशिया का पूछा जाए तो कौन है? यहाँ पर चीन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति आपकी रिलेट करती है किससे? तिलहन उत्पादन से। ठीक है ना। संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है या की गई है? तो आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारे यूपीएससी है उसकी जो स्थापना है आर्टिकल नंबर 315 के तहत हुई है। सभी बच्चे याद रखेंगे। राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? तो राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में बेटा खुला मतदान होता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। रिएक्टर स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बिग बैंग सिद्धांत रिलेट करता है आपके ब्रह्मांड की रचना से। और बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी को भारत में किस नाम से जानता है? तो इस बात को सभी बच्चों ने ऐड कर लेना है। यदि आपसे पूछा जाए कि तिब्बत में यहाँ पर बेटा ब्रह्मपुत्र नदी को किसके नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से। ठीक है ना, सांगपो के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। अरुणाचल प्रदेश में यदि आपसे पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको हम जानते हैं दिहांग के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अफ्रीका के उत्तरमासा अंतरद्वीप की खोज का श्रेय किसे नाविक को दिया जाता है? तो यहाँ पर सभी बच्चे याद रखें, अमेरिका के उत्तरमासा अंतरद्वीप की खोज का श्रेय जाता है बार्थोलोमिया डियाज को। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बार्थोलोमिया डियाज है, जिसके द्वारा अफ्रीका के उत्तरमासा अंतरद्वीप की खोज की गई है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना है वो हुई थी बेटा 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। साथ ही साथ ये एकमात्र यहाँ पर बेटा गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? भारत के अंदर हुई थी। इस बात को भी आप लोगों ने याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रावधान करता है? तो यहाँ पर बेटा जिस प्रकार से आप जानते हैं कि आपका यहाँ पर मतदान का जो अधिकार है, मतदान के अधिकार के तहत पहले हम लोग 21 साल के जब हो जाते थे उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलता था? मतदान का अधिकार मिलता था। लेकिन बाद में इसकी उम्र को घटा के 18 वर्ष कर दिया गया है। और अनुच्छेद नंबर 326 है जिसके तहत सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रावधान दिया गया है। महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार आर्टिकल नंबर 88 के तहत आता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1920 में ईस्वी में असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, मैं तब तक सेल चेंज कर लेती हूँ। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, क्योंकि 1920 के अंदर जब बेटा असहयोग आंदोलन हुआ था उस टाइम पे यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों का ये आंदोलन माना गया था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिमों ने दोनों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। सभी लोग क्या चाहते थे कि यहाँ पर जो 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है उसका क्या किया जाए? जमकर एक साथ विरोध किया जाए। तो 1920 के असहयोग आंदोलन में मुस्लिम और साथ ही साथ हिंदुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है ना। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो मयूराक्षी नहर पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कौन बने थे? तो यहाँ पर बेटा जिस प्रकार से आप जानते हैं 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे।
और 1939 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और जिसके बाद में यहाँ पे पद किसके द्वारा संभाला गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा संभाला गया था। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया है? तो केंद्र में द्वैध शासन का जो सिद्धांत है वो 1935 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तो यहाँ पे सभी बच्चों ने ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाता है भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से, तो ई श्रीधरन है जिनको क्या जाना जाता है? भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, आपका बेटा मैं यहाँ पे देखती हूँ कि 2-3 क्वेश्चन के बाद में हौसला जवाब दे जाता है, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन देखते हो, उसके बाद में क्लास को स्किप कर जाते हो। सपने देखते हो, कहते हैं ना सपने बड़े बड़े देखते हैं लेकिन काम करते नहीं है, ठीक है ना। यदि सपना बड़ा देख रहे हो, सरकारी वर्दी पहनने का सपना देख रहे हो, तो बेटा उस तरह के काम भी करो। एक बच्चा 24 घंटे में से 18-19 घंटे पढ़ने लग रहा है, आप यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे भी ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हो, और तुम यहाँ पे ये सोच रहे हो मैं 80,000 का हकदार बन जाऊं, 90,000 मुझे तनख्वाह मिलनी स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको वैसा काम भी करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? कौन सा राज्य ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो आरक्षण कोटा है वो किसको मिला हुआ है? बेटा यहाँ पे सबसे पहले लागू करने वाला जो राज्य है वो गुजरात बना है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो आर्टिकल नंबर 21 है, जिसके तहत बेटा आप लोग क्या कर सकते हो? अपने हिसाब से अपना जीवन जी सकते हो। आप जहां रहना चाहे वहां रह सकते हो, जो खाना चाहे वो खा सकते हो। आप लोगों को यहाँ पे किसके तहत मिली है स्वतंत्रता? आपका अनुच्छेद नंबर 21 के तहत मिली है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और जिसके तहत भारत का पहला यहाँ पे राष्ट्रपति किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पहला प्रधानमंत्री यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है? तो राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 108 के तहत क्या बुला सकता है? यहाँ पे बेटा ज्वाइंट सिटिंग, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुला सकता है। साथ ही साथ इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है ना। लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची के अंदर टोटल यहाँ पे बेटा 22 भाषाएं जिनको मान्यता दी गई है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नाइजीरिया की राजधानी क्या है? तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। और भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो भारत के अंदर मिट्टी बचाओ आंदोलन है होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हुआ था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। इस क्लास के अंदर काफी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनके बारे में आप लोगों ने अब तक सुना भी नहीं होगा, लेकिन एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चंस बार बार तहलका मचा रहे हैं। जो बच्चे नए हैं, एग्जाम्स नहीं देने लगे हैं, फर्स्ट टाइम उन्होंने एग्जाम देना स्टार्ट किया, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेटा 4 से 5 बार देखने की वीडियो, ठीक है ना। और जब एग्जाम देने जाओगे इसी वीडियो के अंदर से ज्यादातर आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर फंसेंगे उसी के पास जो आप यहाँ पर जो बच्चा इस वीडियो को बार बार रिवाइज करेगा, इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी के अंदर लिखेगा, और इस वीडियो को आप लोगों ने सेव करके जरूर रख लेना है। जब आप पेपर दे के वापस आए इस वीडियो के साथ मैच कर लेना कि कितने क्वेश्चन जो आपकी क्लास के अंदर जो पेपर हुआ है उसके अंदर मिले हैं। सूर्य की सतह का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो सूर्य की सतह का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम सूर्य विज्ञान कहते हैं। रबी की फसलें कब बोई और काटी जाती हैं? तो रबी की फसलें हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगे और मार्च अप्रैल के अंदर काटी जाती हैं। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। कोयना जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोयना जनजाति आपके आंध्र प्रदेश, और दूसरा कौन सा? तेलंगाना, यहाँ पे राज्य के अंदर स्थित है। साथ ही सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है? तो फ्रांस देश है, जिसके अंदर सबसे पहले जीएसटी को लागू किया। और भारत के अंदर कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 के अंदर भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद की सर्जन और उत्साधन का उल्लेख किया गया? तो भारत में जो बेटा आर्टिकल नंबर 169 है, जिसके अंदर क्या मिलता है? राज्य में विधान परिषद की सर्जन और उत्साह, यहाँ पे क्या उत्साधन, यानी कि उसको भंग करना, उसको तोड़ना और जोड़ना दिया गया है। इस बात को याद रखेंगे। कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल नंबर 366 है, जिसके तहत यहाँ पे एससी और एसटी जो कास्ट है उनको परिभाषित किया गया है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो आर्टिकल नंबर 360 है जिसमें वित्तीय आपातकाल दिया गया है और वित्तीय आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। और भारत में अभी तक एक भी वित्त आपातकाल नहीं लगा है और जिसका सबसे ज्यादा श्रेय हम किसको दे सकते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दे सकते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन था जिसके अंदर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और कई बार हमसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है जिसके द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया गया था, इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। सरसिका राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो सरसिका राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना बेटा 1955 में हुई थी। साथ ही कहां पर स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो 50 से ज्यादा एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। 50 से ज्यादा एग्जाम्स हैं जिनके अंदर उसी क्वेश्चन को फंसाया गया है। आप लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट तभी होगा जब आप इस वीडियो को पहले से लेकर आखिरी तक देखते हैं। ये अभी आपके पास समय नहीं है, आप इस वीडियो को अभी वॉच नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे टाइमिंग नोट करके रखें कि इतनी वीडियो मैंने अभी देख ली है, उससे आगे की वीडियो आपने भी दोबारा से देखनी है, ठीक है ना। ऐसी वीडियो जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं उस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना होता है, क्योंकि हम लोग भी बेटा इतने दिन से पढ़ाने लग रहे हैं तो इतना तो एनालिसिस करने का हमारे भी नजरिया हो चुका है कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन है जिनके ऊपर हमें समय ज्यादा लगाने की आवश्यकता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया? पिंगली वेंकैया के द्वारा, ये बात भी आप लोगों ने याद रख लेनी है। वायुमंडल में मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? उसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी है? तो यहाँ पर वायुमंडल में मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकांश घटनाएं बेटा क्षोभ मंडल में होती है और जिसकी ध्रुवों से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? लगभग 8 किलोमीटर है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी और जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में उसने वापस कर दिया था, ठीक है ना। दूरसंचार से संबंधित एडीएसएल का फुल फॉर्म क्या है? तो एडीएसएल की फुल फॉर्म होती है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाले कंप्यूटर को हम गेटवे के नाम से जानते हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे नजदीक स्थित आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी जो आकाशगंगा मंदाकिनी है उसके सबसे नजदीक जो मंदाकिनी है आकाशगंगा है उसका नाम है एड्रोमेटा, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत है जो उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकिनले का हिस्सा है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। रिएक्शन प्रतिक्रिया को कौन सी ऊर्जा नियंत्रित करती है? तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा है जो बेटा रिएक्शन ऊर्जा को नियंत्रित करती है, इस बात को सभी बच्चे याद रखें। डोवासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो डोवासा कोयला क्षेत्र यूक्रेन के अंदर स्थित है। और साथ ही साथ प्रेस की स्वतंत्रता हम लोगों ने अभी भी डिस्कस की थी, आर्टिकल नंबर 19 का 1 का कै भाग है जिसके अंदर प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान के मूल रूप से जो संविधान है उसके अंदर 22 भाग हैं और वर्तमान के अंदर 25 भाग इसके अंदर शामिल किए गए हैं, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। रिएक्शन की गति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? तो रिएक्शन की गति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक होते हैं आपका तापमान, इसके बाद में सांद्रता, सांद्रता के बाद में उत्प्रेरक और सतह का क्षेत्रफल, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा कोयले के कितने प्रकार होते हैं और उनमें से सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? तो कोयले के बेटा 4 प्रकार हैं जिसके अंदर पहला कौन सा हो गया आपका एंथ्रासाइट, दूसरा आपका बिटुमिन, तीसरा लिग्नाइट और चौथा होता है पिट। और सबसे ज्यादा अच्छा किसको मानते हैं? एंथ्रासाइट को माना जाता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई मानी जाती है यहाँ पे प्यूर्टो रिको ट्रेंच को, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और साथ ही जो बच्चे यहाँ पर बेटा क्लास को स्किप करने लग रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर क्लास को स्किप करने लग रहे हैं, आप इस बात को याद रख लेना कि तुम लोगों का यहाँ पे बेटा नुकसान खुद करने लग रहे हो, ठीक है ना, आप लोगों का नुकसान है, खुद करने लग रहे हो। आप अपने दुश्मन खुद हो, आपका दुश्मन कोई नहीं है। कभी आप ये सोचते हो कि आपका कोई और दुश्मन है, तुम खुद के दुश्मन खुद बनने लग रहे हो। यदि तुम लोगों को यहाँ पे ये बता दिया जाए कि बेटा इसी
क्लास से आपके ज्यादातर क्वेश्चन फंसने वाले, उसके बाद आप यदि ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हो तो इसमें कमी किसकी है? आपकी और किसी की थोड़ी ना है। थारू लोगों का निवास मुख्य रूप से कहाँ पर है? तो थारू लोगों का जो निवास क्षेत्र है मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तो यहाँ पर बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपकी पंचवर्षीय योजना है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 1978 तक थी, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? तो यहाँ पर हमारे देश का लोकमान्य कहा जाता है किसको? बाल गंगाधर तिलक को। और लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। और जिनके द्वारा यहाँ पर बेटा क्या किया गया था? सर्वोदय योजना है उसको विकास किया गया था, इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? तो लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख होता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जन घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश का है, 1 किलोमीटर पे 17 ही लोग रहते हैं। और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो बिहार का, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जंक या अवांछित विज्ञापन को हम कहते हैं स्पैम, और भेजने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको स्पैमिंग के नाम से जानते हैं, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। रिएक्शन की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो किसी भी रिएक्शन के बढ़ने या घटने का जो यहाँ पर बेटा जो कैटलिस्ट है उसका यूज किया जाता है, जो किसी भी रिएक्शन को क्या कर सकता है? उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, किसी भी स्पीड को घटा सकता है बिना उसके अंदर इन्वॉल्व हुए, यानी वो अपने ऊपर इस चीज का कोई प्रभाव नहीं डालेगा। और वो क्या होता है? उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट होता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। किस वर्ष सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना? तो यहाँ पे सिक्किम को पूर्ण राज्य की जो मान्यता है वो 1975 के अंदर मिली। 1975 में ही 8 मार्च 1975 को ही क्या हुआ था बेटा? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया था, इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपका बेटा 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति जो है उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति है बलवंत राय मेहता के द्वारा यहाँ पे बेटा स्टार्ट की गई थी, इस बात को भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है ना। और जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पे पहुंचे और आप अपनी तैयारी उसको बेहतर तरीके से कर सकें। रॉकीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। और किस देश की राजधानी बेटा? बैरूत है, तो बैरूत लेबनान की राजधानी है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा सर्वोच्च बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? ये क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार क्लास में करवा चुकी हूँ कि बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? उड़ीसा के अंदर होता है। और बॉक्साइट बेटा किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है ना। किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। तटों को जोड़कर बनाई जाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो तटों को जोड़कर बनाई जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को आइसोपथ लाइन कहा जाता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग जो 2 है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसे क्रस्ट या भूपरपट्टी के नाम से जानते हैं, सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पुणे और मुंबई को जोड़ने वाले दर्रे को क्या कहा जाता है? तो पुणे और मुंबई को जो दर्रा जोड़ रहा है उसको यहाँ पे क्या कहते हैं? बोरघाट दर्रे के नाम से जानते हैं, सभी बच्चे याद रखेंगे। रिएक्शन की गति को बढ़ाने वाले उत्प्रेरकों को क्या कहा जाता है? तो जो रिएक्शन की गति को बढ़ाएंगे उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक, और जो घटाएंगे उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। सूर्य की सतह का तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सूर्य की सतह का तापमान बहुत ज्यादा गर्म है, इसीलिए यहाँ पर बेटा जो पायरोमीटर होता है वो उस तापमान को नापने के लिए यूज किया जाता है, इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। एक सींग वाला गेंडा भारत के मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए वैसे तो हम असम को मानते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका बेटा असम के अंदर स्थित है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। यदि आपको असम ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप पश्चिम बंगाल के साथ चले जाएंगे, इस बात को साथ में आपने ऐड कर लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे पूछा कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। और वो 2 ग्रह कौन से? एक तो आपका शुक्र है और दूसरा कौन सा? अरुण है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। बुलंद दरवाजे का निर्माण बेटा किसने और कहाँ करवाया था? तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार क्लास में पढ़ा हुआ है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर के कराया गया था गुजरात विजय के ऊपर, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी के अंदर। और भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा भी किसे कहा जाता है?
बुलंद दरवाजे को कहा जाता है, इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है। कौन सी रीट किसी सरकारी अधिकारी को उसके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करती है? यहाँ पे परमादेश है, जिसके तहत कोई भी सरकारी अधिकारी उसके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए उसे बाधित करती है, इस बात को याद रखेंगे। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो बेटा गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। और दूसरा यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन भी कब हुआ था? 1931 के अंदर हुआ था, इस बात को भी सभी बच्चों ने याद रखना है। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को पेरिस के नाम से जानते हैं, आपका पेरिस राइट आंसर हो जाएगा। जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को प्राप्त करने से बचने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को प्राप्त करने से बचने के लिए हम यूज करते हैं ईमेल फिल्टरिंग और स्पैम ब्लॉकिंग, ठीक है ना। आपका ईमेल फिल्टरिंग और स्पैम ब्लॉकिंग है, जिसका यूज किया जाता है जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को प्राप्त करने से बचने के लिए। नेक्स्ट आपको कहा रिएक्शन की गति, अभी मैं पढ़ा के थी ना कि रिएक्शन की गति को बढ़ाने के लिए जो कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं उसको धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और जो गति को कम करते हैं उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। ईंधन में अपस्फोटन को कम करने के लिए कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? तो ईंधन में अपस्फोटन को कम करने के लिए बेटा हम टेट्रा एथाइल लेड का यूज करते हैं, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सुबह 6:30 बजे और शाम को 7:30 बजे की क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप पहले से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक अपनी तैयारी उसको बेहतर कर सकें। विश्व वन्यजीव निधि का शुभंकर कौन है? तो विश्व वन्यजीव निधि का जो शुभंकर है वो माना जाता है पांडा को। और दो बड़ी घटनाएं MIC और चार्नोबिल त्रासदी कहाँ और कब घटित हुई थी? तो दो बड़ी घटनाएं, एक तो MIC और दूसरी चार्नोबिल त्रासदी है। पहली हुई थी बेटा भोपाल के अंदर गैस त्रासदी 1984 के अंदर, और दूसरी हुई थी आपकी यूक्रेन में 1986 में। 2 साल का इन दोनों के बीच में अंतर है। किस देश की राजधानी तिराना है? तो तिराना अल्बानिया की राजधानी है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग एक किस नदी से गुजरता है? तो गंगा नदी से गुजरता है। और कहां से कहां तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। पर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय से सूर्य कितने मिनट पहले दिखाई देने लगता है? तो यहाँ पर 2 मिनट पहले, ठीक है ना। यदि मान लीजिए सूर्य 7:02 पे उग रहा है तो हमें वैसे कितने बजे दिखने लग जाएगा? 7 बजे। वो 2 मिनट का उन दोनों के बीच में अंतर होता है, इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। भारत में मेट्रो रेल का जनक किसे कहा जाता है? तो ई श्रीधरन है, जिसे भारत में मेट्रो जेल का यहाँ पे रेल का जनक कहा जाता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। आर्टिकल नंबर 326 है, जिसके तहत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर बेटा राज्यपाल है, जिनकी अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक है राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। रिएक्शन की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए उत्प्रेरक कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? या तो आप प्राकृतिक या फिर कृत्रिम, जो आपके लैब निर्मित स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं कैटालिस्ट, जिन्हों क्या करते हैं किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए यूज किए जाते हैं। कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है? तो पृथ्वी है, आपका बुध है, इसके बाद में मंगल है, इसके बाद में शनि है, शनि के बाद में बृहस्पति। ये सारे के सारे ग्रह हैं जो पश्चिम से किसकी तरफ घूमते हैं? पूर्व की तरफ घूमते हैं, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। सूर्य की सतह का अध्ययन करने वाली भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की परियोजना का नाम क्या है? तो यहाँ पर सूर्य की सतह का अध्ययन करने वाली जो परियोजना है, जो इसरो के द्वारा बेटा यहाँ पर बनाई गई है, आदित्य L1 है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। आदित्य किसका पर्यायवाची होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है, इस बात को भी आप लोगों ने दिमाग में रख लेना है, ठीक है ना। भारत में मेट्रो पुरुष कहे जाने वाले ई श्रीधरन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ई श्रीधरन है जो इंजीनियरिंग और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र से संबंधित है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। किस देश की राजधानी ओस्लो है? तो आप लोगों को कल की क्लास में भी मैंने पढ़ाया था, नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? ओस्लो है, जिसे मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी हम कहते हैं, ठीक है ना। मध्य रात्रि के सूर्य का देश यदि आपसे पूछा जाएगा, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है यहाँ पे नॉर्वे को, और जिसकी राजधानी क्या है बेटा? ओस्लो है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है केरल के अंदर स्थित है।
और जंक या अवांछित विज्ञापन ईमेल से संबंधित स्पैम का अर्थ क्या होता है? अनचाहे थोक ईमेल, ठीक है ना। अनचाहे थोक ईमेल है जो किसका मतलब होता है? जंक या अवांछित विज्ञापनों का अर्थ होता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। 1929 के लाहौर अधिवेशन, ये भी मैं क्वेश्चन कई बार आप लोगों को क्लास में करवा चुकी हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो और आगे के एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को आपने अलग से हाईलाइट कर लेना, ठीक है ना। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा भी तभी हुई थी, इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 15 का 6 भाग और 16 का 6 भाग है जो आपका ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। रिएक्शन की गति को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रित करके क्या प्राप्त किया जाता है? तो वांछित उत्पाद की अधिक मात्रा या बेहतर शुद्धता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा कि यदि रिएक्शन को हमने उसकी स्पीड को प्रभावित किया है, उसको एक कारकों को नियंत्रित किया है, तो हम लोगों को एक सही जो चीज है वो मिलेगी और उसकी यहाँ पर क्या है, शुद्धता भी ज्यादा होगी और उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ईंधन में अपस्फोटन की दर को किस संख्या से मापा जाता है? तो ईंधन में अपस्फोटन की दर को हम नापते हैं ऑक्टेन संख्या से। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर भारत का एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। थारू लोगों की एक प्रमुख विशेषता क्या है जो अक्सर त्योहारों से जुड़ी है? तो यहाँ पे थारू जनजाति के लोग हैं, ये दिवाली को किसके रूप में मनाते हैं? शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। और ये क्यों बनाते हैं, इसका आंसर आप लोग मुझे गूगल से या फिर अपनी बुक से कहीं से भी सर्च करके लिखेंगे कि थारू जनजाति के लोग दिवाली को शोक पर्व के रूप में क्यों मनाते हैं। किस देश की राजधानी वियना है और जहां ओपेक का मुख्यालय स्थित है? तो वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, और जहां पर क्या है, ओपेक का मुख्यालय स्थित है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, ठीक है ना। जंक ईमेल या स्पैम को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक क्या है? तो ईमेल प्रमाणीकरण या कैप्चा है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, ये पता किया जाता है कि ये स्पैम वांछित है या अवांछित है। पंचायती राज दिवस की तिथि को संविधान से जोड़ा गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को। और कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत? 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत। वही क्वेश्चन आ गया। 1939 का लाहौर अधिवेशन है वो किससे रिलेट करता है? पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित किया गया था इस दिन। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। झंडा संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक किस स्थिति में फहराया जाना चाहिए? तो सम्मानजनक ढंग से और साथ ही खुला हुआ, ठीक है ना। यदि आप मान लीजिए झंडा संहिता के अनुसार हम लोग झंडे को फहरा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि छत है, छत के नीचे आपने झंडे को फहरा दिया, खुले आसमान में फहराया जाएगा और सम्मान के साथ फहराया जाएगा। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। रिएक्शन की गति को मापने की इकाई क्या होती है? तो सांद्रता परिवर्तन प्रति इकाई समय, और जो आपकी मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होती है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ईंधन में ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है, ईंधन उतना ही कम क्या करता है? अपस्फोटन करता है, चोकिंग करता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 के अंदर भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनल का वर्तमान नाम क्या है? तो माउंट मैकिनल है जिसका वर्तमान नाम क्या है? देनाली है। इस बात को सभी बच्चों ने याद रखना है। किस देश की राजधानी डबलिन है? तो आपका बेटा याद रखिएगा आयरलैंड देश की राजधानी क्या है? डबलिन है। सभी बच्चे याद रखेंगे। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसी राम कहाँ पर है? मेघालय के अंदर स्थित है, और मेघालय मेघों का राज्य भी कहा जाता है। ईमेल के माध्यम से धोखाधड़ी करने की कोशिश को क्या कहा जाता है? तो फिशिंग कहते हैं। क्या? ईमेल के माध्यम से धोखाधड़ी करने की कोशिश को। प्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1952 के अंदर पहला लोकसभा का गठन हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और अहमद शाह। यहाँ पे बेटा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल आता है? तो आपका आर्टिकल नंबर 360 के तहत। और साथ ही रिएक्शन की गति किस पर निर्भर नहीं करती है? तो उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता यानी कि उसकी कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करती है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। ईंधन में अपस्फोटन को कम करने के लिए टेट्राइथाइल लेड के स्थान पर आजकल किसका
किया जाता है। तो मिथाइल टेट्रेट ब्यूटिल ईथर यानी BTB, यहाँ पे MTBE जैसे ऑक्सीजन युक्त यौगिक का यूज किया जाता है टेट्रा इथाइलाइड के स्थान पर। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का शुभांकर पांडा है? तो विश्व वन्य जीव निधि का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में किसके नाम से जानते हैं? WWF के नाम से जानते हैं। 18 लोगों का निवास मुख्य रूप से उत्तराखंड के किस क्षेत्र में है? तो आपका बेटा नैनीताल और उधम सिंह नगर जिला है, जिसके अंदर जो तराई क्षेत्र है जिसमें थारू जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। किस देश की राजधानी हैग है और यहाँ अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? द हैग है, जहां पर क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। इसके साथ ही सबसे ज्यादा साक्षरता दर भारत में कहां पर है? केरल के अंदर स्थित है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने पर क्या प्रक्रिया होती है? तो आपका बेटा जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है? रिबूट, बूटिंग लिखी जाती है, ठीक है ना। सर्वोदय योजना को किस अन्य योजना से जाना जाता है? तो यहाँ पर बेटा गांधीवादी योजना के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको स्टार्ट किसने किया था? जयप्रकाश नारायण से के द्वारा, और साथ ही साथ इसकी प्रेरणा किसने दी थी? गांधी जी के द्वारा दी गई थी। इसलिए इसे सर्वोदय योजना को हम बेटा अन्य किस योजना की से प्रेरणा मिली थी? तो गांधीवादी योजना से। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस दिन लागू करने की घोषणा की गई थी? तो 26 जनवरी 1930 को। और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, पहले आपसे अनुपात पूछा गया था लंबाई व चौड़ाई का, कभी काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाएगा तो 3:2, और चौड़ाई और लंबाई का पूछा जाएगा तो 2:3 होगा। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की आपकी क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे। जो बच्चे आज सच में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पे पहुंचे। और जिन्होंने अभी तक YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, फटाफट से YSP लाइव क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, ताकि आपके पास यहाँ पर सभी जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी का एक बेहतरीन बैच आपके पास हो, जिसके माध्यम से आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही, और साथ ही आप लोगों को जीरो से हीरो तक हर चीज को जानने की ताकत भी मिले। तो प्यारे साथियों, यदि आपका कोई डाउट रहता है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।